जादू की चक्की। बहुत वक्त पहले इजिप्ट में नूर नाम की एक गरीब खादिमा रहती थी। वो अनुबिस नाम के एक लालची मालिक के पास काम करती थी। जब वो पूरा दिन छांव में बैठा रहता, तब नूर और उसके भतीजे उस मालिक के बगीचे में काम करते। नूर जब फलों और सब्जियों को निकालती, तब रा और सेठ खराब घास को काट देते। हर रोज शाम को जब वो फल और सब्जी की टोकरी अनुबिस के करीब लाते, तब वो उस भरी टोकरी को तराजू पर रख देता। बुरा नहीं। लेकिन जब भी नूर अपनी तनख्वाह मांगती, वो हमेशा चिल्लाता, कल वापस आना। तो नूर के पास पैसे नहीं थे। बिना पैसे वो अपने भतीजों के लिए खाना भी नहीं खरीद सकती थी। एक दिन वो अलमारी के पास गई और वो खाली थी। मैं जाऊंगी और मालिक अनुबिस से कुछ खाने के लिए मांगूंगी। नूर सीधे मालिक के घर गई। वो अपने किसी नौकर की बजाय खुद दरवाजे पर आया। तुम क्या चाहती हो? मैं बहुत मसरूफ शख्स हूँ। नूर ने उसके बावर्ची खाने में देखा। जहाँ उसने लजीज खाना देखा, तब उसे पहले से तेज भूख लगने लगी। मुझे बस थोड़ा खाना चाहिए, मेरे भतीजे बहुत भूखे हैं। खाना? मेरे पास अपने लिए ही ज्यादा खाना नहीं है। उसने झूठ बोला। चली जाओ। मासूम नूर खुद के लिए या अपने भतीजों के लिए भी खाना लिए बिना ही वहां से वापस लौट गई। घर के रास्ते पर नूर को एक गुफा के सामने से गुजरना पड़ता था कि यकदम ही उसे एक तकलीफ से भरी कराहने की अजीब सी आवाज सुनाई दी, जो कि अंदर से आ रही थी। या खुदा, कैसी आवाज है ये? ऐसा लगता है किसी को चोट लगी है। ये एक अजदहा था जो पत्थरों के नीचे फंस गया था और दर्द की वजह से जोर जोर से कराह रहा था। पहले तो नूर को खौफ आया, लेकिन थोड़ी देर बाद मदद के लिए उसके रोने की आवाज सुनने पर उसे भी उस पर तरस आया और उसका डर खत्म हुआ और उसने अजदही से कहा, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? ये बड़े पत्थर उठाना मेरे लिए बहुत भारी काम है। अजदही ने कोने की एक अलमारी की जानिब इशारा किया। वो खूबसूरत खजानों से भरी हुई थी। सोने की चक्की को नीचे उतारो और उसे मेरे पास लाओ। नूर ने उसे चक्की सौंप दी। देखो और सुनो। वो हत्थे को घुमाने लगा और जैसे ही उसने घुमाया, उसने कहा, सोने की चक्की, मेरी मदद करो। तुम्हें पता है ना मुझे क्या चाहिए? जब अजदही ने उन जादुई लफ्जों को कहा, तब एक फावड़ा उसके पास आकर खड़ा हो गया और उसने खुद से ही ये खोदना शुरू किया। उसने भारी चट्टानों को उठा लिया। अचानक एक फावड़ा सामने आया। उसने भी खुदाई शुरू कर दी और एक और फावड़ा आया और एक और। कुछ ही वक्त बाद सभी फावड़ों ने अपना काम पूरा किया और अजदही ने कहा, सोने की चक्की बंद हो जाओ। रुको। चक्की ने फावड़े बनाना बंद कर दिए और आखिर में अजदहा आजाद हो गया। तुमने मेरी मदद की, इसीलिए मैं तुम्हें ये जादू की चक्की दे रहा हूं। बस जादुई लफ्ज बोलना और ये चक्की तुम्हें वो सब कुछ दे देगी जो तुम्हें चाहिए। ओह, शुक्रिया। अजदही ने नूर को अलविदा कहा। अब चक्की को बंद करने के लिए जादू के लफ्जों को मत भूलो। वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक तुम उन जादुई लफ्जों का इस्तेमाल नहीं करोगी। वो मैं नहीं भूलूंगी। अपने भतीजों को वो अनोखी जादू की चक्की दिखाने के लिए वो चल पड़ी। जब उसके भतीजों ने चक्की देखी तो वो बहुत खुश नहीं हुए। हमारा खाना कहाँ है नूर फुप्पो? हम खाना खाएंगे। सुनो, नूर ने हत्थे को घुमाना शुरू किया। सोने की चक्की, मेहरबानी कर मेरी मदद करो। तुम्हें पता है ना मुझे आज क्या चाहिए? यकदम ही खाने से मेज पुर हो गई।
वहां पर टर्की और हैम, मसले हुए आलू, मटर और गाजर, फल, पनीर, दूध और ब्रेड थे। तब नूर ने कहा, सोने की चक्की बंद हो जाओ, रुको। चक्की ने खाना बनाना बंद कर दिया और तब वो चिल्लाया, ओ फूफो, नए कपड़े भी मांगते हैं। नूर ने जादुई लफ्ज कहे और पलक झपकते ही उन्हें बढ़िया नए कपड़े मिल गए। तब सैथ ने कहा, चलो नया फर्नीचर भी मांगते हैं। तब नूर ने हत्थे को घुमाया और जादुई लफ्ज कहे। तब चक्की ने उन्हें खूबसूरत नया फर्नीचर दिया। तब रॉ और सैथ एक साथ चिल्लाने लगे, हम अमीर हैं। और वो अपने बिस्तर पर ऊपर नीचे उछल कूद करने लगे। बस याद रखना, कभी भी किसी को जादुई लफ्ज मत बताना। अगली सुबह नूर और उसके भतीजे मालिक अनुबीस के बाग में काम करने नहीं गए। नूर कुछ फूल के पौधे लगाने के लिए घर पर ही रुकी। सैथ और रॉ नदी पर मछली पकड़ने के लिए गए। तब मालिक अनुबीस जल्दी ही उनसे मिलने आया और मालूम किया कि नूर और उसके भतीजे उसके लिए उस दिन काम पर क्यों नहीं आए। वो उसकी नई चीजें देखकर हैरान रह गया और वो हैरानी से चिल्लाया, ये सब तुम्हारा नहीं हो सकता। तुम लोगों को ये तमाम कहाँ से मिला? ये एक राज है, मैं आपको नहीं बता सकती। अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं बादशाह के करीब जाऊंगा। तुम लोगों को चोरी के जुर्म में जेल में डाल देंगे। नूर ने उसे चक्की दिखाई। मैंने कुछ नहीं चुराया, ये चक्की जो कुछ भी मुझे चाहिए वो दे देती है। मालिक अनुबीस ने चक्की उससे छीन ली। मैं तुम्हारे लिए इसका ख्याल रखूंगा। और वो सीधा घर चला गया और उसे नीचे रखा और हत्था घुमाया और कहा, मेहरबानी करके मुझे कुछ सोना चाहिए। कुछ नहीं हुआ। फिर वो गुस्से से चिल्लाया, मैं अभी भी सोना चाहता हूँ। लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। तब उसने कहा, मुझे मालूम करना होगा ये मेरा हुक्म कैसे मानेगी। वो नूर के भतीजों को तलाश करने के लिए चला गया। नूर और उसके भतीजे फिर से मालिक अनुबीस के लिए कभी काम पर नहीं गए। नूर अपने छायादार बगीचे में काम करने लगी। सैथ और रा अपना वक्त मछली पकड़ने में गुजारने लगे और जादू की चक्की ने उन्हें वो सब कुछ दे दिया जो उन्हें खुशी से जीने के लिए जरूरी था। मालिक अनुबीस ने सैथ और रा को नदी पर मछली पकड़ते हुए देखा। मेरे प्यारे साथियों, मैंने सुना है कि तुम लोगों के पास एक जादुई चक्की है जो चाहिए वो देती है। मुझे बताओ कि कैसे काम करती है। ये आसान है। आप बस कहें, सोने की चक्की मेहरबानी करके मेरी मदद करो। तुम्हें पता है कि मुझे क्या चाहिए और आपको जो चाहिए वो मिलेगा। सैथ ने फौरन ही अपने भाई को कोहनी मारी और आहिस्ता से बोला, ये एक राज है। रॉ ने दूसरा कोई भी लफ्ज नहीं बताया। बहुत ही दिलचस्प। अब वो जानता था कि चक्की कैसे काम करती है। वो अपने जहाज की तरफ भागा और गांव से भाग गया ताकि कोई भी उससे जादुई चक्की ना ले ले। वो अब फिर से कोशिश करने के लिए उतावला था, लिहाजा उसने समंदर में ही हत्थे को घुमाना शुरू कर दिया। मुझे पहले इसको जांचना चाहिए। मैं इससे थोड़ा नमक मांगूंगा। अपनी लालची आवाज में उसने कहा, सोने की चक्की, मेहरबानी करके मेरी मदद करो। तुम्हें पता है मुझे क्या चाहिए? यकीनन चक्की ने नमक बनाना शुरू कर दिया। चक्की ने बहुत नमक बनाया। अब उसका जहाज नमक से भर गया और वो बहुत भारी हुआ, इसीलिए वो चिल्लाया, इसे रोको, बंद करो ये चक्की, इसे रोको। अरे रुक जाओ। लेकिन वो जादुई लफ्ज नहीं जानता था, तो चक्की नहीं रुकी। जल्दी ही उसका जहाज वजन की वजह से डूबने लगा और आखिरकार जहाज और अनुबीस पानी में डूब गए। लेकिन बच्चों, क्या आप जानते हो, वो जादुई चक्की अब भी चल रही है और नमक बना रही है। इसीलिए समंदर का पानी इतना खारा है। कहानी समाप्त। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.